जैन धर्म की उदार दृष्टि। धर्म के मर्म को ना समझने के कारण धर्म के नाम पर समाज में अनेक बुराइयां और कुरीतियां फैली हुई हैं और धर्म के संबंध में लोगों का विचार संकुचित और पक्षपातपूर्ण बन गया है। पर जैन धर्म के कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें ठीक से ग्रहण करने पर हम इन कुरीतियों से बच सकते हैं और अपने विचार को उदार और पक्षपात रहित बनाए रख सकते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि हम खुद देख चुके हैं, जैन धर्म का मूल उद्देश्य अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानकर अर्थात इसके सच्चे स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर इसे परमात्मा रूप बनाना है। चूंकि सबकी आत्मा मूल रूप में एक समान है और सभी एक समान ही सुख की चाह रखते हैं, इसलिए जैन धर्म का स्वाभाविक लक्ष्य अपने और समस्त विश्व को सुखी और शांतिपूर्ण बनाना है। यह सांप्रदायिक संकीर्णता और जाति, वर्ग या समाज की पारस्परिक द्वेष भावना से दूर रहकर सबकी समानता दिखलाते हुए सब में परस्पर सद्भाव, सहानुभूति, मित्रता और प्रेम को स्थापित कर सबको विश्व प्रेम और विश्व शांति की ओर प्रेरित करना चाहता है। जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत की उदारता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। स्यादवाद का मूल व्यवहारिक उद्देश्य है अपनी दृष्टि, विचार और कथन को संकीर्ण, एकांगी, एकपक्षीय और पक्षपातपूर्ण न बनाकर इन्हें व्यापक, उदार, निष्पक्ष और सर्वग्राही बनाने का प्रयत्न करना। इस प्रकार यह सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जैन धर्म की दृष्टि को उदार बनाता है। जैन धर्म की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अपने को किसी एक युग या किसी एक समय में उत्पन्न किसी एक महात्मा या महापुरुष के उपदेश पर आधारित ना मानकर अनादिकाल से आते रहने वाले पूर्ण रूप से मुक्त महापुरुषों के उपदेशों को अपना आधार मानता है। इन मुक्त महापुरुषों के उपदेश स्वभावतः एक रूप होते हैं। किसी एक व्यक्ति के उपदेश से ना बंधे होने के कारण जैन धर्म में कट्टरता, हठधर्मिता और रूढ़वादिता आने की संभावना स्वभावतः कम हो जाती है और इसकी दृष्टि सहज रूप से उदार बन जाती है। अहिंसा को परम धर्म मानना जैन धर्म की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है। यह जैन धर्म की उदारता का प्रमुख आधार है। अहिंसा का संक्षिप्त अर्थ है किसी भी प्राणी को किसी भी तरह मन, वचन और कर्म से कष्ट ना पहुंचाना। अहिंसा की यह प्रमुखता जैन धर्म को सांप्रदायिकता, घृणा और द्वेष से दूर रखकर परस्पर सद्भाव और प्रेम की ओर प्रेरित करती है। जैन धर्म के विद्वानों ने बार बार जैन धर्म की उदार दृष्टि की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। उदाहरण के लिए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, जैन धर्म किसी व्यक्ति, वर्ग, संप्रदाय या जाति का धर्म ना होकर प्राणी मात्र के हितों की रक्षा करने व उसके जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करवाकर उन्नति की ओर ले जाता हुआ उसे परमात्म पद प्रदान करने का दावा रखता है। जैन धर्म को सच्चा धर्म कहते हुए वे उसे सामाजिक विषमता और द्वेष का नाशक तथा समता और प्रेम का प्रचारक बताते हैं। वे अपने विचार को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। सच्चा धर्म वह है जो प्राणियों को संसार के दुखों से छुड़ाकर सच्चा सुख और शांति प्रदान करे एवं विषमता, पारस्परिक द्वेष व पाखंड का नाश कर समता तथा प्रेम का प्रचारक हो और आत्मा को कर्म कलंक से पवित्र कर परमात्मा बना देने का सामर्थ्य रखता हो। इसके विपरीत कोई भी धर्म वास्तविक धर्म नहीं कहला सकता। कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर धर्मात्मा होने का अहंकार करते हैं और किसी धर्म विशेष में ममत्व की भावना रखकर अर्थात उसे निजी धर्म समझकर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से उसका प्रचार करते फिरते हैं। वे भूल जाते हैं कि सभी मनुष्य समान रूप से धर्म के अधिकारी हैं और धर्म किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। इस बात की ओर संकेत करते हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, वास्तव में धर्म की प्रभावना करना यानी महिमा को उजागर करना, उसे बढ़ावा देना चाहते हो तो जातीय पक्षपात को छोड़कर प्राणी मात्र का उपकार करो, क्योंकि धर्म किसी जाति का पैतृक विभव यानी धन, संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं, अपितु
प्राणी मात्र का स्वभाव धर्म है। अतः जिन्हें धर्म की प्रभावना करना इष्ट है तो उन्हें उचित है कि प्राणी मात्र के ऊपर दया करें, अहम बुद्धि मम बुद्धि को तिलांजलि दें, तभी धर्म की प्रभावना हो सकती है। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार अपने सुख और शांति की चाह रखने वाले व्यक्ति को अपने ही समान अन्य जीवों की सुख शांति का ख्याल रखना आवश्यक है। इसलिए नाथूराम डोंगरिये जैन हमें अपनी संकीर्ण स्वार्थपूर्ण भावना को त्यागने और उदारतापूर्वक विश्वहित की कामना करते हुए विश्व प्रेम की भावना को अपनाने का उपदेश देते हैं। वह कहते हैं, यदि तुम सचमुच ही सुखी बनना चाहते हो और दूसरों को सुखी बनाते हुए संसार में शांति स्थापित करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम विश्व प्रेम के पवित्र सूत्र में बंध जाओ और अपने से भिन्न किसी भी संप्रदाय, जाति, वर्ग या देश के मनुष्यों से घृणा व द्वेष मत करो तथा उनसे समानता व प्रेम का मित्रतापूर्वक व्यवहार करो। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों एवं कीड़े मकोड़ों को भी अपनी ही तरह जानदार समझते हुए बेरहमी से कभी मत सताओ और उनके प्राणों की रक्षा का यथाशक्ति ध्यान रखो। जब तक एक मनुष्य या प्राणी दूसरे मनुष्य और प्राणियों को हृदय से प्यार नहीं करता और उनके दुख को अपने दुख के समान अनुभव नहीं करता, बल्कि उनको सताता रहता है व उनके सुख की कुछ भी परवाह नहीं करता, तब तक संसार में शांति का होना कठिन ही नहीं, असंभव है। वास्तव में धर्म का मूल प्रयोजन जोड़ना है, तोड़ना नहीं। दूसरे शब्दों में इसका प्रयोजन एकता लाना है, अलगाव पैदा करना नहीं। इस प्रकार इसका मूल उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से एक करना है और समाज में भी व्यक्तियों के बीच एकता बनाए रखना है। पर अज्ञानतावश आत्मा अनंत काल से राग, द्वेष और मोह के प्रभाव में आकर तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों से दूषित और पथभ्रष्ट होकर अपने मूल उद्देश्य से विमुख हो गई है। यह परमात्मा से एक होने की ओर ध्यान नहीं देती और समाज की एकता को भी भंग कर इसे विभिन्न वर्गों, जातियों और संप्रदायों में बांट देती है तथा एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में उलझ जाती है। यदि आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव हो जाए और उसे यह भी समझ आ जाए कि सबकी आत्मा एक जैसी ही है, तो फिर आपस में वैर विरोध रखने और लड़ाई झगड़ा करने का कोई कारण या आधार ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार सबकी आत्मा एक समान है, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म भी अपने अपने ढंग से एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। पर हम इतनी बुरी तरह भ्रम के शिकार हो गए हैं कि हमें ना अपनी पहचान है, ना ही किसी दूसरे की। हम ना अपने धर्म के मर्म को समझते हैं, ना किसी दूसरे के धर्म पर गहराई से विचार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए धर्म एक संप्रदाय बनकर रह गया है और बहुत से लोग जातीय विरोध और सांप्रदायिक झगड़ों में पड़कर धर्म के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इस स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, प्रायः देखा जाता है कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से, एक जाति दूसरी जाति से, एक पार्टी दूसरी पार्टी से और यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई से इसलिए लड़ता है कि उससे भिन्न संप्रदाय, जाति, पार्टी या भाई के विचार उसके विचारों से भिन्न हैं, उसके अनुकूल नहीं। मतभेद और दृष्टिकोण की भिन्नता मात्र से धर्म के नाम पर प्राचीन लोगों में भी लोगों ने सांप्रदायिकता के नशे में मत्त होकर अपने से भिन्न संप्रदाय और विचार के निरपराध लोगों पर जो असंख्य और निर्मम अत्याचार किए हैं, वह उन्हें जिंदा जलाकर, कोल्हू में पेलकर, तलवार के घाट उतारकर, दीवारों में चिनवाकर और खाल खींच भुस भरवाकर अपने राक्षसी कृत्यों द्वारा धर्म के पवित्र नाम को कलंकित कर इतिहास के पृष्ठों को रक्त रंजित किया है। वह किसी भी विज्ञ श्रोता से छिपा नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि एक ही सिद्धांत को स्वीकार करने पर भी हम अपने अंधविश्वास और भ्रम के वश हो उसे भिन्न भिन्न रूप में समझकर एक दूसरे से वैर विरोध करने लगते हैं। यदि हमारे धर्म के सिद्धांत सही भी हों, तब भी जब तक हम उन्हें सही रूप से नहीं समझते और उन पर सही रूप से अमल नहीं करते,
तब तक हमारे वैर विरोध की संभावना बनी ही रहेगी। हमारे वैर विरोध का कारण हमारे मतों और विचारों की भिन्नता है, और यह भिन्नता बहुत कुछ हमारे ज्ञान, वातावरण, परंपरा, परिस्थितियों आदि पर निर्भर है। इसलिए सर्वसाधारण लोगों के बीच के मतभेद को पूरी तरह दूर कर पाना अत्यंत ही कठिन है। इस संबंध में नाथूराम डोंगरिये जैन अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैन धर्म कहता है कि अनादिकाल से ही संसार में प्रत्येक प्राणी के विचार एक दूसरे से भिन्न रहे हैं व रहेंगे, क्योंकि हर एक के विचार उसकी अपनी परिस्थिति, समझ एवं मानसिक इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के भिन्न होने से एक से हो जाने नामुमकिन से हैं। सबका ज्ञान और सबके साधन भी परिमित यानी सीमित व भिन्न हैं। ये बात दूसरी है कि किसी विषय या बात के संबंध में एक से अधिक भी मनुष्य सहमत हो गए हों या हो जाएं, किंतु यह असंभव है कि संपूर्ण मनुष्यों के विचार किसी भी समय एक से हो जाएं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जैन धर्म की शिक्षा यह है कि सबसे पहले हमें स्वयं निष्पक्ष और उदार दृष्टि अपनाकर सत्य की खोज करनी चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए। अपने समाज में जो धार्मिक विश्वास और विधि विधान परंपरा से चले आ रहे हैं, उन्हें आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छी तरह सत्य की कसौटी पर कसकर उनके उचित या अनुचित होने की पहचान कर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। इसी बात की ओर संकेत करते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, अपने विचारों को उदार, सहिष्णु और पक्षपातहीन बनाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हित की दृष्टि से यह उसका प्रथम कर्तव्य है कि अपनी नीति सत्य को ग्रहण कर असत्य को त्यागने की बनावे। जो सत्य हो वही अपना है, ना कि जो अपना माना हुआ है वही सत्य। हुकुमचंद भारिल ने भी पंडित टोडरमल कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा है कि किसी परंपरा को बिना स्वयं परीक्षा किए धर्म मान लेना उचित नहीं है। वे कहते हैं, कुल और परंपरा से जो तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं वह भी सम्यक यानी उचित नहीं है। उनके यानी पंडित टोडरमल के अनुसार धर्म परंपरा नहीं, स्वपरीक्षित साधना है। अंधविश्वास और अंध परंपरा के सहारे हम सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्य की प्राप्ति के लिए हमें पूरी सावधानी और सूझबूझ के साथ किसी सच्चे मार्गदर्शक या गुरु की खोज करनी होगी, जो हमें सही मार्ग दिखलाकर तथा सत्य का अनुभव कराकर मोक्ष की प्राप्ति करा सके। सच्चे गुरु की पहचान करने में सावधानी की आवश्यकता पर जोर देते हुए हुकमचंद भारिल बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, गुरु के स्वरूप को समझने में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु तो मुक्ति के साक्षात मार्गदर्शक होते हैं। यदि उनके स्वरूप को भली भांति ना समझ पाया तो गलत गुरु के संयोग से भटक जाने की संभावना अधिक बनी रहती है। नाथूराम डोंगरिये जैन भी अंधविश्वास को त्याग कर पहले पूरी सावधानी के साथ गुरु की परख कर लेने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, जब हम पैसे की हांडी को भी ठोक बजाकर मोल लेते हैं, तो जिस धर्म या देव, गुरु आदि के द्वारा हम संसार समुद्र से पार होकर सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अंधे होकर सहारा लेना, चाहे उससे हानि के बदले लाभ ही क्यों ना हो, बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक समझदार व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सत्य की कसौटी पर धर्म से संबंधित प्रत्येक वस्तु को कसे और इसके बाद ही उस पर विश्वास करे। धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले झूठे या नकली गुरुओं को संसारी ठगों से अधिक भयानक और विनाशकारी समझना चाहिए, क्योंकि वे अपने शिष्यों को मोक्ष मार्ग से विमुख कर उनके दुर्लभ मनुष्य जीवन को ही बर्बाद कर डालते हैं। इसलिए गणेश प्रसाद जी वर्णी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, धर्म के नाम पर जगत ठगाया जाता है, प्रत्यक्ष ठग से धर्म ठग अधिक भयंकर होता है। जब तक हमें स्वयं सत्य की ठीक ठाक जानकारी नहीं होती, तब तक दूसरों को समझाने की हमारी कोशिश प्रभाव रहित और निष्फल ही सिद्ध होती है। जो स्वयं पूरी तरह जानकार नहीं है, उसे दूसरों को समझाने का कोई अधिकार नहीं।
उसके लिए ऐसी चेष्टा करना ना तो उचित है और ना ही उसकी चेष्टा किसी को लाभ ही पहुंचा सकती है। इसलिए स्वयं सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ही हमें सच्चे जिज्ञासु या सत्य के खोजी को स्थिति के अनुसार समझाने की कोशिश करनी चाहिए। पर हमें कभी भी किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में नाथूराम डोंगरिये जैन बड़े ही स्पष्टता के साथ कहते हैं, जबरदस्ती अपने विचार दूसरों पर लादने का दुष्प्रयत्न कभी ना करो, जो कि कभी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई जानबूझकर या बिना जाने गलती कर रहा हो, या उसने वस्तु के स्वरूप व अन्य बातों को गलत समझ रखा हो, तो भी उससे द्वेष ना कर। यदि तुमसे बन सके और तुम उसे समझाने का पात्र समझो, तो उसे वास्तविकता समझा दो, वरना मध्यस्थ रहो और उसकी मूर्खता पर या ज्ञान की हीनता पर झुंझलाओ नहीं, बल्कि दया करो। असहिष्णु बनकर लड़ने झगड़ने की मूर्खता कदापि मत करो। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि जैन धर्म सुख शांति चाहने वाले जीवों को अनेक प्रकार से उदार दृष्टि अपनाने और सबके साथ सहानुभूति और सद्भाव रखते हुए समता, मित्रता, प्रेम आदि सद्गुणों को ग्रहण करने का संदेश देता है। नाथूराम डोंगरिये जैन ने जैन धर्म के इस दृष्टिकोण को बड़े ही स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है। वे कहते हैं, जैन धर्म यह बतलाता है कि भाइयों, यदि तुम सचमुच ही शांति के इच्छुक हो तो दुनिया के प्रत्येक प्राणी को अपना मित्र समझते हुए उससे उदारता का व्यवहार करो और मतभेद होने मात्र से किसी को अपना दुश्मन समझकर उससे द्वेष या झगड़ा मत करो, क्योंकि विभिन्न प्राणियों के नाना स्वभाव और विचित्र दृष्टिकोणों के होने के कारण मतभेद होना स्वाभाविक है। इस प्रकार जैन धर्म सांप्रदायिकता यानी संकुचित विचारों का नाश कर दुनिया के प्रत्येक प्राणी को मतभेद रहते हुए भी परस्पर मित्रता के साथ रहने, सत्य को उदारता से ग्रहण करने तथा फूट, कलह, विसंवाद व विरोध को दूर कर समता, स्वतंत्रता, निर्भयता और वात्सल्य का पूर्ण समर्थन करने के साथ जोरों से घोषणा करता है कि मतभेद मात्र से किसी से घृणा और द्वेष करना कदापि उचित और धर्म नहीं हो सकता। धर्म का उद्देश्य और स्वरूप तो विषमता तथा द्वेष का अंत कर संसार में समता और प्रेम को स्थापित करना है। इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैन धर्म का दृष्टिकोण अत्यंत ही उदार है और इसे सही रूप से अपनाने पर कोई भी व्यक्ति इससे निष्पक्षता और उदारता की प्रेरणा ले सकता है। जैन धर्म क्या नहीं है? जैन धर्म का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और धर्म ही इसका साधन है। इससे स्पष्ट है कि धर्म से बढ़कर इस संसार में अन्य कोई चीज नहीं है। इसलिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर इसका दृढ़ता से पालन करना हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है। पर जो चीज जितनी ही अच्छी होती है, उसकी उतनी ही अधिक नकल इस संसार में होने लगती है। इसलिए धर्म के नाम पर भी संसार में बहुत सी ऐसी चीजें चल पड़ी हैं जो वास्तव में धर्म नहीं है। फिर भी वे न केवल सीधे सादे साधारण जनों को, बल्कि बड़े बड़े समझदार और बुद्धिमान व्यक्तियों को भी भ्रम में डालकर गुमराह कर देती है। इसलिए जनहित की दृष्टि से जैन धर्म हमें ये बतलाने की कोशिश करता है कि जैन धर्म क्या नहीं है, अर्थात जैन विचारधारा के अनुसार किसे धर्म नहीं कहते। हम देख चुके हैं कि धर्म का संबंध किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से है। इसलिए आंतरिक साधना द्वारा आत्मशुद्धि कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान ना करना और भ्रमवश बहिर्मुखी क्रियाओं में लगे रहना धर्म नहीं है। जब तक मन से राग द्वेष, मोह तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को निकालकर इसे शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बहिर्मुखी क्रियाओं को सही अर्थ में धर्म नहीं कहा जा सकता। शुभचंद्राचार्य ने अपने ज्ञानार्णव ग्रंथ में बड़े ही स्पष्टता के साथ कहा है,
निस्संदेह मन की शुद्धि से ही जीवों की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि के बिना केवल काय को क्षीण करना व्यर्थ है। वे फिर कहते हैं, जो व्यक्ति चित्त की शुद्धि प्राप्त किए बिना भले प्रकार मुक्त होना चाहता है, वह केवल मृग तृष्णा की नदी में जल पीता है। अर्थात मृग तृष्णा में भला जल कहाँ से आ सकता है? उसी प्रकार चित्त की शुद्धता के बिना मुक्ति कैसे हो सकती है? भाव पाहुड़ ग्रंथ में भी कहा गया है, जो व्यक्ति भावना रहित अर्थात शुद्ध भाव से रहित है, उसका बाह्य अपरिग्रह यानी बाहरी वस्तु का त्याग, गिरी कंदराओं आदि में आवास तथा ध्यान, अध्ययन आदि सब निरर्थक है। गणेश प्रसाद वर्णी ने भी आंतरिक शुद्धि या आत्मनिर्मलता पर जोर देते हुए बड़े ही स्पष्टता के साथ बहिर्मुखी क्रियाओं की व्यर्थता दिखलाई है। वे कहते हैं, अंतरंग की विशुद्धि से ही कर्मों का नाश संभव है, अन्यथा नहीं। आत्मनिर्मलता के अभाव में यह आत्मा आज तक नाना संकटों का पात्र बनी रही है तथा बनेगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आत्मीय भाव निर्मल बनाया जाए। आत्मनिर्मलता के लिए अन्य बाह्य कारणों के जुटाने का जो प्रयास है, वह आकाश ताड़न यानी आकाश को पीटने के सदृश है। आत्मनिर्मलता का संबंध भीतर से है, क्योंकि स्वयं आत्मा ही उसका मूल हेतु है। यदि ऐसा ना हो तो किसी भी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। जो कुछ करना है, आत्मनिर्मलता से करो। जब तक वह आत्मा में लगी कालिमा ना जावेगी, तब तक संसार में कहीं भी भ्रमण कराइए, शांति का अंश मात्र लाभ ना होगा। क्योंकि शांति को रोकने वाली कलुषता तो भीतर ही बैठी है। क्षेत्र छोड़ने से क्या होगा? एक रोगी मनुष्य को साधारण घर से निकालकर एक दिव्य महल में ले जाया जाए तो क्या वह निरोग हो जावेगा? अथवा कांच के नग में स्वर्ण की 25 कारी करा दी जाए तो क्या वह हीरा हो जावेगा? जिन जीवों ने आत्मशुद्धि नहीं की, उनका व्रत, उपवास, जप, तप, संयम आदि सभी निष्फल हैं, क्योंकि बाह्य क्रियाएं पुद्गलकृत यानी बाह्य परमाणुओं द्वारा बनाए गए विकार हैं। इसलिए वे दृढ़ता के साथ कहते हैं, मोक्ष मार्ग मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजाघर में नहीं, पर्वत पहाड़ और तीर्थराज में नहीं, इसका उदय तो आत्मा में है। नाथूराम डोंगरिये जैन भी इस संबंध में अपना विचार बड़े ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, धर्म मंदिरों या मूर्तियों में, तीर्थ क्षेत्रों या धर्मशास्त्रों में चिपकी रहने वाली वस्तु नहीं है, जिसे हम वहां पहुंचकर पकड़ सकते हैं या प्राप्त कर सकते हों, बल्कि धर्म तो अपने आत्मा में ही उत्तम और स्वाभाविक गुणों का नाम है। यह याद रखना चाहिए कि मंदिरों, मूर्तियों, तीर्थ स्थानों अथवा पूजा प्रार्थना आदि के नाम पर उन्मत्त होकर दूसरों पर टूट पड़ना और खून बहाना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा करते हैं, वे दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को भी धोखा देते हैं और धर्म के नाम पर पाप कर धर्म को कलंकित करते हैं। जहाँ धर्म के नाम पर वैर विरोध कर एक दूसरे का खून बहाया जाता है या जहाँ बलि चढ़ाने के लिए प्राणियों की हत्या की जाती है, उसे धर्म नहीं बल्कि घोर अनर्थ और अंधविश्वास कहना चाहिए। गणेश प्रसाद वर्णी का कथन है, जहाँ प्राणी घात को धर्म बताया जावे, उनके दया का अभाव है। जहाँ दया का अभाव है, वहाँ धर्म का अंश नहीं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन और उनका पाठ भी आत्मनिर्मलता या आत्मस्वरूप की पहचान के बिना व्यर्थ ही है। जैसा कि गणेश प्रसाद वर्णी ने स्पष्ट कहा है, केवल शास्त्र का अध्ययन संसार बंधन से मुक्त करने का मार्ग नहीं। तोता राम राम रटता है, परंतु उसके मर्म से अनभिज्ञ यानी अनजान ही रहता है। इसी तरह बहुत शास्त्रों का बोध होने पर जिसने अपने हृदय को निर्मल नहीं बनाया, उससे जगत का कोई कल्याण नहीं हो सकता। कानजी स्वामी ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। वे कहते हैं, यदि आत्म स्वभाव की पहचान ना करे तो वैसे जीव का हजारों शास्त्रों का अभ्यास भी व्यर्थ है, आत्म कल्याण का कारण नहीं है।
जीव यदि मात्र शास्त्र ज्ञान करने में ही लगा रहे, परंतु शास्त्र की ओर के विकल्पों से परे ऐसा जो चैतन्य आत्म स्वभाव है उस ओर उन्मुख ना हो, तो उसको धर्म नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता। धर्म के नाम पर कई लोग परंपरागत रूढ़ियों से बंध जाते हैं और अपने समाज, कुल या जाति की रीतियों को कभी परखने की कोशिश नहीं करते, बिना विचारे कि ये रीतियां धर्म के अनुकूल हैं या प्रतिकूल। वे उन्हें पकड़े रहते हैं। फिर कुछ लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि केवल वे ही अपने ऊंचे कुल या जाति के कारण धर्म के अधिकारी हैं। जैन धर्म इन रूढ़िवादी विचारों को स्वीकार नहीं करता। पंडित टोडरमल ने स्पष्ट कहा है, वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी, लोभ आदि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। जैन धर्म के अनुसार किसी कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। मनुष्य अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण से बड़ा होता है। इसकी ओर संकेत करते हुए पंडित हीरालाल जैन कहते हैं, नीच कुल में जन्मा हुआ चंडाल भी यदि सम्यक दर्शन से युक्त है तो श्रेष्ठ है, अतः पूज्य है, किंतु उच्च कुल में जन्म लेकर भी जो मिथ्यात्व युक्त हैं वे श्रेष्ठ और आदरणीय नहीं हैं। नाथूराम डोंगरिये जैन भी कहते हैं, धर्म के नाम पर कभी कभी कई लोक रूढ़ियां भी प्रचलित हो जाती हैं। यदि किसी रूढ़ी के सेवन से हमारी धार्मिक श्रद्धा में दोष लगता हो या हमारे आचरण में शिथिलता पैदा होने की संभावना हो, अथवा जिसमें धर्म का लेश भी नहीं है और उसके सेवन से पाप बढ़ता हो या हमारा जीवन कष्टमय होता हो, तो उसे तुरंत ही त्याग देना चाहिए। किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करने से भी कोई धर्मात्मा या मोक्ष मार्गी नहीं बन जाता। गणेश प्रसाद वर्णी ने स्पष्ट घोषणा की है, भेष में मोक्ष नहीं, मोक्ष तो आत्मा का स्वतंत्र परिणमन है। भगवती आराधना मूल ग्रंथ में भी बगुले का दृष्टांत देकर कहा गया है, यदि किसी मुनि का आचरण ऊपर से अच्छा या निर्दोष दिख पड़ता है, परंतु उसके अंदर के विचार कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से मलिन अर्थात गंदे हैं, तो उसका यह बाह्य आचरण उपवास, अवमर्यादिक तप यानी अपने स्वाभाविक आहार से कम आहार लेने का तप उसकी कुछ उन्नति नहीं करते, क्योंकि इंद्रिय कषाय रूप अंतरंग मलिन परिणामों से उसका अभ्यंतर तप नष्ट हुआ होता है। जैसे बगुला ऊपर से स्वच्छ और ध्यान धारण करता हुआ दिखता है, परंतु अंतरंग में मत्स्य यानी मछली मारने के गंदे विचारों से युक्त ही होता है। सुधर्मोपदेशामृतसार में भी ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए आचार्य कुंथु सागर जी कहते हैं, जो केवल भेष धारण कर संसार को ठगते फिरते हैं, ऐसे साधुओं में वैराग्य की सत्ता कभी नहीं हो सकती। बिना आंतरिक निर्मलता के केवल बाहरी वेश धारण कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जैन धर्म के अनुसार वेशधारी पाखंडियों को आदर सत्कार देना मूर्खता है, जैसा कि जैन धर्मामृत में स्पष्ट कहा गया है। जो परिग्रह यानी धन संचय की प्रवृत्ति आरंभ और हिंसा से युक्त हैं, संसार रूपी समुद्र के भंवर में पड़े हुए डुबकियां ले रहे हैं, ऐसे पाखंडी विविध वेशधारी गुरुओं का किसी सिद्धि आदि पाने की अभिलाषा से आदर सत्कार करना पाखंडी मूढ़ता जानना चाहिए। सभी ये स्वीकार करते हैं कि सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति मोह या आसक्ति बंधन का कारण है। इसे छोड़े बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए प्राचीन काल से ही कुछ लोगों के बीच ये धारणा चली आ रही है कि मुक्ति की चाह रखने वालों को घर-बार, धन संपत्ति आदि सब कुछ को छोड़कर जंगलों या पहाड़ों में चले जाना चाहिए। कुछ साधक तो किसी से बोलना भी ठीक नहीं समझकर मौन धारण कर लेते हैं और कुछ पहनने वाले वस्त्रों का भी पूर्ण त्याग कर देना आवश्यक समझते हैं। इन विचारों के बहुत से समर्थक और अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है
कि सब कुछ छोड़कर जंगलों या सुनसान स्थानों में चले जाने पर भी मन तो साथ ही जाता है, और मन के अंदर से सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति चिरकाल से जमी हुई आसक्तियों या मोह को अचानक निकाला नहीं जा सकता। पर संसार के प्रति मोह या आसक्ति को अपने मन से निकालना निश्चय ही केवल बाहरी त्याग करने से ज्यादा आवश्यक है। यदि कोई साधक घर बार को बिना छोड़े अपनी दृढ़ साधना द्वारा सांसारिक मोह और आसक्तियों से ऊपर उठ जाए, तो वह घर में रहता हुआ भी पूर्ण उदासीन, वीतरागी या विरागी बन सकता है। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए गणेश प्रसाद वर्णी कहते हैं, मोह को नष्ट करना संसार के बंधन से मुक्त होना है। सभी वेदनाओं का मूल कारण मोह ही है। जब तक यह प्राचीन रोग आत्मा के साथ रहेगा, भीषण से भीषण दुखों का सामना करना पड़ेगा। जब तक मोह नहीं छूटा, तब तक अशांति है। यदि वह छूट जावे तो आज शांति मिल जाए। जिसने मोह पर विजय पाई वही सच्चा विजयी है। उसी की डगमगाती जर्जर जीवन नैया संसार सागर पार होने के सन्मुख है। कल्याण का कारण अंतरंग की निर्मलता है, ना कि घर छोड़ना और मौन ले लेना। यदि गृह छोड़ने से शांति मिले, तब तो गृह छोड़ना सर्वथा उचित है। यदि इसके विपरीत आकुलता का सामना करना पड़े, तब गृह त्याग से क्या लाभ। जिनकी आत्मा अभिप्राय आंतरिक भाव से निर्मल हो गई है, वह व्यापार आदि कार्य करते हुए भी अकर्ता है, और जिनकी आत्मा अभिप्राय से मलिन है, वह बाह्य में दिगंबर होकर कार्य न करते हुए भी करता है। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, मोह आदि के अस्तित्व में चाहे निर्जन वन में रहो, चाहे पेरिस जैसे शहर में रहो, सर्वत्र ही आपत्ति है। यही कारण है कि मोही दिगंबर भी मोक्ष मार्ग से परांगमुख यानी विमुख है, और निर्मोही यानी मोह रहित गृहस्थ मोक्ष मार्ग के सम्मुख है। इस संबंध में हुकमचंद भारिल्ल ने कुंद कुंदाचार्य के अष्टपाहुड़ ग्रंथ के विचारों का उल्लेख इन शब्दों में किया है। कुंद कुंदाचार्य ने बाह्य में नग्न दिगंबर होने पर भी जो अंतर में मोह, राग, द्वेष से युक्त हों, उनमें भी गुरुत्व का निषेध करते हुए सावधान किया है। वे कहते हैं, द्रव्य से वस्तुतः बाह्य में तो सभी प्राणी नग्न होते हैं। नारकी जीव और त्रियंच जीव तो निरंतर वस्त्रादि से रहित नग्न ही रहते हैं। मनुष्यादि भी कारण पाकर नग्न होते देखे जाते हैं, तो भी वे सब परिणामों से अशुद्ध हैं। अतः भाव श्रमणपने यानी साधुत्व भाव को प्राप्त नहीं होते। जिन भावना से रहित अर्थात सम्यक दर्शन से रहित नग्न श्रमण सदा दुख पाता है, संसार सागर में भ्रमण करता है, और वह बोधि अर्थात रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को चिरकाल तक नहीं पाता है। जैन धर्मामृत में भी कहा गया है, मोह रहित सम्यक दृष्टि गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर स्थित है, किंतु मोहवान मुनि मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है, क्योंकि मोही यानी मोहग्रसित मुनि से निर्मोही यानी मोह रहित गृहस्थ श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग स्वयं निर्मल हुए बिना केवल यश प्रतिष्ठा या धन प्राप्ति के लोभ से दूसरों को धर्म का उपदेश देते फिरते हैं। इस संबंध में पंडित टोडरमल ने कहा है, वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वांच कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए। इसलिए जो आत्मरस का रसिया वक्ता है, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। और जो कषाय बुद्धि यानी राग, द्वेष, मोह, माया, लोभ आदि से सनी बुद्धि से उपदेश देता है, वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है।
ऐसा जानना गणेश प्रसाद वर्णी ने भी बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा है। आप जब तक निर्मल ना हों तब तक उपदेश देने के पात्र नहीं हो सकते। धर्म के वास्तविक मर्म को पूरी तरह ना जानने वाले या अपने लोभवश दूसरों को उपदेश देने वाले लोग जनसाधारण को अनेक प्रकार की बहिर्मुखी क्रियाओं या हठ कर्मों में उलझा देते हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जैन धर्म में ऐसे कर्मों को करना लोक मूढ़ता है। धर्म के नाम पर इस प्रकार प्रपंच फैलाने वाले केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि अपने को भी धोखा देते हैं, अपना जीवन निष्फल बना लेते हैं। इसकी ओर ध्यान दिलाते हुए शुभ चंद्राचार्य कहते हैं, अहो विभ्रांत चित्तानाम पश्य पुंसाम विचेष्टितम यत प्रपंचैरतित्वे अपि नियते जन्म निःफलम। अर्थात आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, ब्रह्मरूप चित्त वाले पुरुषों की चेष्टा साधुपने में भी पाखंड प्रपंच करके जन्म को निष्फल कर देती है। कुछ लोग समझते हैं कि पाप से बचना और पुण्य कमाना ही धर्म है, इसलिए वे पाप से बचने और पुण्य कमाने पर जोर देते हैं। ये ठीक है कि पुण्य करना अच्छा या भला है और पाप करना बुरा है, पर अपने भले बुरे कर्मों द्वारा हम केवल शुभ अशुभ कर्मों को इकट्ठा करते हैं और तदनुसार अपने शुभ अशुभ कर्मों के भुगतान के लिए संसार की अच्छी बुरी योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्य कर्मों से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब तक हम मोह, क्षोभ आदि विकारों को दूर कर आत्मशुद्धि या वीतरागता की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक पाप और पुण्य दोनों लोहे और सोने की बेड़ियों के समान बंधनकारी बने रहते हैं। भाव पाहुड़ मूल में स्पष्ट कहा गया है, जो आत्मा को तो प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते और सभी प्रकार से पुण्य कर्मों को करते हैं, वे भी मोक्ष को प्राप्त ना करके संसार में ही भ्रमण करते हैं। नए चक्र बृहद गाथा में भी कहा गया है, मोह के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण द्रव्य व भाव दोनों प्रकार के शुभ व अशुभ कर्मों से संसार भ्रमण होता है। पुण्य और पाप को सोने और लोहे की बेड़ियों के समान बताते हुए पंडित पन्नालाल समयसार की प्रस्तावना में कहते हैं, बंधन की अपेक्षा दृष्टि से सुवर्ण और लोह दोनों की बेड़ियां समान हैं। जो बंधन से बचना चाहता है उसे सुवर्ण यानी पुण्य की बेड़ी भी तोड़नी होगी। परमार्थ का विचार किया जावे तो पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियों का बंध इस जीव को संसार में ही रोकने वाला है। जैन धर्म में आत्मशुद्धि या आत्मज्ञान को ही धर्म कहा गया है। कर्मों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति इससे ही होती है। इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान के लिए अंतर्मुखी साधना ना कर बाहरमुखी क्रियाओं में लगना और तप आदि कर्म द्वारा शरीर को कष्ट देना व्यर्थ और निष्फल है। जैन ग्रंथ रयणसार में इसके संबंध में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है। हे बहिरात्मा, तू क्रोध, मान, मोह आदि का त्याग ना करके जो व्रत, तपश्चरण आदि यानी तप आदि कर्म के द्वारा शरीर को दंड देता है, क्या इससे तेरे कष्ट नष्ट हो जाएंगे? कदापि नहीं। इस जगत में क्या कभी बिल को पीटने से भी सर्प मरता है? कदापि नहीं। यही कारण है कि जैन धर्म में हठ कर्मों और बहिर्मुखी क्रियाओं को धर्म नहीं माना गया है और उन्हें छोड़कर किसी सच्चे गुरु की सहायता से सच्चे धर्म को अपनाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। उदाहरण के लिए अमृताशीति में कहा गया है, गिरिगहन, गुफा आदि तथा शून्य वन प्रदेशों में स्थिति, इंद्रिय निरोध, ध्यान, तीर्थ सेवन, पाठ, जप, होम आदिकों से व्यक्ति को सिद्धि नहीं हो सकती। अतः हे भव्य मोक्षार्थी, गुरुओं के द्वारा कोई अन्य ही उपाय खोज। धर्म क्या है और क्या नहीं है के संबंध में यहाँ जो कुछ कहा गया है
उससे जैनाचार्यों के धर्म विषयक दृष्टिकोण की यथार्थता या सत्यता सहज ही प्रकट होती है। इसमें संदेह नहीं कि जैनाचार्यों ने लोकहित की भावना से प्रेरित होकर ही धर्म के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की विस्तार पूर्वक विवेचना की है और अपने विचारों को स्पष्टता और निर्भीकता के साथ व्यक्त किया है।